कृपणां प्रमगति वैराग्यं परमभागं सन्तोषं परम धनं कुलज्ञानान्तजे निरन्तरं सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पदकर्णाय नमस्ते नमस्कारं से ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्ति गंधातीतं गगन सदृशं तत्कादिलक्षणिकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षी भावातीतं तेन सद्गुरु चैतन्यं संयमातीतं जनं नादीन्द्रकलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार शब्द ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल के अमृत में का नाम द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज के अमृत में राम सदगुरुदेव जी सतनाम निज नाम सो करो श्रवण करो मन शरणों सदगुरुदयाल हरि नाम यद पद संगत साध जीवन मोक्ष सब धरती कागज कलम सब बन कलम सात समुद्र सतगुरु ये सतगुरु अंतर जा घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा कर रक्षा कर रक्षा। अतः मिश्रित विषय का अंग चालू। सदगुरुदेव फरमाते हैं मिश्रित विषय किसको कहते हैं? शरीर में जब तक ये अंग नहीं बनेगा तब तक आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। मिश्रित दो चीजों से होता है, दो के बिना मिश्रित होता है। मिश्रित यानी एक में एक। वो विषय महाराज आज समझा रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा एक में कैसे हो, परमात्मा रूप आत्मा को कैसे बनाओगे? मिश्रित होगा जब ये बनेगी। मिश्रित यानी दो से, दो के बिना बन नहीं सकता। तो दो कौन है? सबसे प्रथम माया और ब्रह्म, रूप शरीर पंच तत्व का और आत्मा ब्रह्म। ये दोनों मिश्रित हुई यानी रचना रची सृजनहार ने, और इसका ऑर्डर दिया ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को। तो नारी पुरुष अर्ध नारी बनकर के एक साथ, नारी पहले बने पुरुष पीछे बने तो कैसे हो? पुरुष पहले नारी पीछे तो भी नहीं होगी। अर्ध पुरुष और अर्ध नारी बने तब महाराज फरमाते हैं कि ये रचना हुई। मतलब तीन जोड़े बने, ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती। ये अर्ध दोनों अंग बराबर बने तब सृष्टि रचना हुई। इसी प्रकार सदगुरुदेव यहां समझा रहे हैं कि संसार में आत्मा भी परमात्मा मिलने के लिए अर्ध पुरुष अर्ध नारी का गुण, तीन जोड़े बनने चाहिए। इन तीन जोड़े के लिए महाराज ने मिश्रित का गुण बताया। श्वास पर श्वास स्त्री पुरुष, प्रकार मकार ब्रह्मवाचक और मायावाचक, कागलिया और जिह्वा पुरुष और स्त्री, लिंग और भग। तो इसलिए सुखराम जी महाराज यह कह रहे हैं कि जोड़े में पहले कौन आता है पीछे कौन आता है, ये सुखराम जी निर्णय कर रहे हैं। प्रश्न उत्तर, प्रश्न भी पूछ रहे हैं ज्ञानियों से और उत्तर भी दे रहे हैं कि जगत पहल होए भगत को कौन बताई, भगत पहल जो होए जगत क्यों उपजे भाई, नार पहल जो होए पुरुष बिन कैसे भाई, होई पुरुष पहल बिन नार कौन विद जायो कोई। सब चीज महाराज फरमाते हैं भगत जगत नार नर
व्यास के सुख राम व्यास गुरुदेव रे, ए जे पहले होय तो शिष्य राजा का ओपजे, सोज बतावो मोन। सदगुरुदेव फरमाते हैं व्यास गुरुदेव तो वो सुनावे किसको, शिष्य नहीं हो। और शिष्य है पहले तो व्यास गुरुदेव बिना ज्ञान कैसे। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि झूठ पहले जो हो ये सांच को कौन बताया, और सांच पहले जो हो ये झूठ क्यों उपजे बाया। झूठ सांच का भी महाराज बता रहे, जो ना सतवे पहल सत्य को होन न देवे, दुश्मन कर पैदास कौन अपने घर लेवे। महाराज फरमाते हैं दुश्मन ही दुश्मन होंगे तो फिर अपने घर में कैसे संतोष शांति सहन होंगे। सदगुरुदेव फरमाते सत्य है ना सत्य पहले, ना सत्य नहीं सत्य है तो कैसे महाराज। अब इसका प्रश्न कर रहे हैं महाराज, उत्तर दो। पंडितों से कह रहे हैं, ज्ञानियों से कह रहे हैं, पिंड में रहने वाले नर नारियों से कह रहे हैं, जो अपने धर्म संप्रदाय में बंधे हुए हैं, मत मतांतर में बंधे हुए हैं, वो पिंड आत्मा से, पिंड में रहने वाली आत्मा से प्रश्न उत्तर कर रहे हैं कि इसमें पहल कौन है और पीछे कौन है, ये उत्तर दे दे। तब सुखराम जी महाराज ने उत्तर दिया कि सुखराम कहे जोड़े। महाराज फरमाते हैं ये चीजा सुखराम के जोड़े पैदा होय, यो सत्य स्वरूप और ब्रह्म रे सुन पंडित कहूं तो। सुखराम जी महाराज कह रहे ये जोड़े पैदा होती है सब चीज, स्त्री पुरुष, सुख दुख, पुरुष नारी, सब जोड़े पैदा होते। व्यास गुरुदेव शिष्य, झूठ साच, सत्य नासत, आत्मा सत्य है और शरीर नासत। अब नासत में लिपायमान हो गए तो सत्य आत्मा परमात्मा में कैसे मिलेगी। और सत्य आत्मा है तो बार बार क्यों आती जाती है। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सत्स्वरूप और ब्रह्म ये जोड़े हैं। सत्स्वरूप का निजी नाम निरक्षर और ब्रह्म का निजी नाम राम, जो सब में रम। ये दोनों जोड़े ही है। सांस सांस के बीच में बसे सिकावन हार, ये जोड़े। सांस सांस तो स्त्री पुरुष का 3 जोड़े बना ले, ये सत्य तेरे अंदर आ जाए और नासत से सत्य आत्मा को अलग कर। पर महाराज फरमाते इनको कोई नैनों से देखना चाहता है तो दिखता नहीं। क्यों या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सुरत सु देख कर अब भाकत होंगे। इस नैनों से ये अनुपम जो चैन है निज नाम का, इसका चरम चक्षु से दर्शन नहीं होते, इसलिए किसी को भी इसका विश्वास नहीं, किसी को भी इसकी समझ नहीं आती। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि ये मैं निर्णय किसके लिए कर रहा हूं, मिश्रित विषय के अंग का। कि सतगुरुदेव फरमाते हैं कि मेरे को अब समझाओ कि सुरस्सु देख करके जब मैं आपको ये ज्ञान समझा रहा हूं मिश्रित विषय का, तो ज्ञान ग्रंथ घट माय रूप निरखे नर कोई, कहो जीव को रूप बोल के तो एक होई। जीव का कोई रूप बता सकता है, मोल तोल बता सकता है, उसकी एनान बता सकता है? कोई नहीं। तो फिर ज्ञान ग्रंथ घट में है तो उसको भी निरख कर कोई समझा सकता है। इसी प्रकार ब्रह्म रूप सुख राम निरख ऐसे सुख पायो। इसी प्रकार जब ब्रह्म आत्मा का नहीं देख सकते हो तो परमात्मा का कैसे। महाराज परमात्मा सुरत रूपी नेत्रों से देख करके फिर मैं आपको ये मिश्रित विषय का अंग बता रहा। अगर ये मिश्रित का अंग तुम्हारे बन गया, सृजनहार परमात्मा का नाम, उसको रटने की कड़, तब वो नेंच ससुरों के निजी नाम का बड़ आ जाए। कड़ और बड़ दोनों चाहिए।
कड़बड़ दे सुख राम के, हर भेजो जगमान। काल कर्म सुख राम के, पांव पड़ेंगे। कलर बल के जोर से काल और कर्म और जम सब पांव पड़ जाए, सब आत्मसमर्पण कर दे, पर ये जोड़े चाहिए। इसलिए सुखराम जी यह कह रहे हैं, तो अणबे और संग फौज अर्थ आवद को भाया। चर्चा घुरे निशान तोप दृष्टांत कहाया। ज्ञान भेद अमराव राग सिंधु जस गावे। मत फौजा में सूर जोर शमशेर बजावे। ए फौजा जिन पास है, जासू जुटे न कोई। सब ज्ञानी सुख राम के, करधर सन्मुख हो। महाराज मिश्रित के लिए समझा रहे हैं, भक्ति चाहिए, भक्ति के साथ ज्ञान वैराग चाहिए। ये मिश्रित भक्ति है, ज्ञान वैराग नहीं तो वो भक्ति रूपी माता मूर्छ। और भक्ति रूपी माता के बिना ज्ञान वैराग प्रगट पुत्र किसके होंगे भाई? जैसे संसार में बरात बहुत बढ़िया है और उसमें बींद दूल्हा नहीं है तो बीरणी किने पड़ना हो। और बींद एकलो आगे और बारात ही नहीं है तो बस शोभा नहीं। शंका रहती है कि एकला आ गया कुछ न कुछ कोई होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पूर्व में हृदय में अणबे रूपी फौजों का संग चाहिए। राजा दिशावर जाता है, फौजें नहीं होती है तो कोई धूजते नहीं है। राजयोग है और अणबे रूपी ज्ञान की बुद्धि पे विवेक वैराग नहीं तो अंग लक्षणों में फर्क नहीं पड़े, धुजेगा नहीं। ये महाराज फरमाते हैं, ये केवल ज्ञान ही रग रग रोम रोम को धुजाता है। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार। अब रग रग किसको कहते हैं? शरीर के जितने अंग है ये सारे प्रफुल्लित होते हैं इस अनबे ज्ञान सुनने से। तब ये रोम रोम में जब सांस रटना करती है, तब ये नियंत्रण निज नाम। महाराज फरमाते रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार। रंकार मैंने आधा शब्द, ये ढाई अक्षर के बनते। नियंत्रण निज नाम ये अर्ध शब्द, करद शब्द। ये नाड़ियां प्रफुल्लित कर देता है, धूजती है नाड़ियां। नियंत्रण के बिना नाड़ियां धूजे नहीं। किसी के बेकरी बाड़ी से चलता है, बिरह के साथ सांस अंदर के अंदर चलता है और कहते हैं 20 नाम रटो, 20 नाम रटो, और रग रग रोम रोम धूज रहा है, तो उसकी कैसे पहचान करोगे भाई? उसके 20 नाम देखोगे तो फिर ये धूज किससे रहा? ये जब रामशाला में शाहपुरा संगत हो रही थी, ऐसे कई जीवों के धूजा ले जाके मैंने सामने बैठाया, सबके बाणी बाचने वाले। भाई इनको संभालो, धूज रहा है सांस इसके, नहीं तो वो सांस बैठाओगे क्या है कि शब्द की जानकारी करोगे, धूज किसके जोर से रहा, इसकी पहचान करो कि हम नहीं जानते। सब मना कर दिया। मैंने कहा नियंत्रण बिना धूजे ही नहीं। मुठ से राम राम रट रहे हैं, बेखरी बाणी से हो रहा है और धूजरा खूब जोरदार, तो उसकी कैसे पहचान? इसका मतलब है महाराज फरमाते रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार। शब्द उमंग हो गया रोम रोम में, जबरदस्त नियंत्रण ऊपर से नीचे तक। तब वो विरह में मंथ हो जाती है, पीड़ में, विरह में, प्रीति में, प्रेम में, तो उसको ऊंसा सांस का ज्ञान ही नहीं रहता, मंथ हो जाती है। जब वो सुरत शब्द का जब मेल होता है, जहाँ शब्द है वहां सुरत टिकेगी, तब वो सांस वापिस चलने लगे। और उसकी समझ किसको चाहिए? समझाने वाले। और समझाने वाला सिर्फ सांस ही देखता रहेगा, शब्द की समझ ही नहीं उसके कहां बोल रहा है, न वाणी के निर्णय की समझ है। तो खुद के भजन करने से उसको पहचान सकता है कि वाणी जी के निर्णय से। वाणी जी अर्थ आवद को भाया, अर्थ रूपी आवद हथियार चाहिए। कौन सा अर्थ? निरपक्ष निर्णय,
तीन लोक का भी चौथे लोक, दूज तो तीन लोक रहा है, चौथा लोक दूज रहा है, तीन लोक। तो इसकी समझ चाहिए क्यों दूज रहा, और कोई साधन से नहीं दूजता है। सांस की रचना करो तो भी नहीं दूजे। जैसे उदाहरण दिया महाराज ने, 6 राग 36 रागनियां बाजे में बजती है, और उसमें अब वो आती रहती है राग धुने, तो उसके जोर से बैठा बैठा ही जो नचनिया होता है, बैठे बैठे उसकी इंद्रियां चलने लग जाती है, शरीर हिलने लग जाता है, अंदर से रग रग गूंजने लग जाता है। फिर वो जो उसका प्रेम बढ़ता है तो वो खड़े होकर नाचने लग जाता है। बोलो, इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं, ये जब सांसों सांस महाराज फरमाते हैं, ये ऐसा अर्थ रूपी आवध हथियार घट में रहता है, निर्णय बुद्धि पे समझ जाता है कि ये आत्मा को परमात्मा मिलाने वाला यही कलर बड़ चाहिए। ये कलर बड़ का जब उसको समझ में आ जाती है, वो निर्णय सुनते ही उसके सांसों साथ रटना चलने लग जाए। किसके साथ से? प्रेम प्रीति पीड़ के साथ, जैसे वो अपने आप नाचने लग जाती है वैसे। और फिर जब महाराज फरमाते वो सारे शरीर में शब्द उमंग हो जाता, तो सारे 3 लोक 14 भवन में इसकी चर्चा हो जाती। अर्थ आबद को भाया, चर्चा गुरे निशान तोप दृष्टांत का। महाराज फरमाते निशान चर्चा घुरती रहते 3 लोक 14, ये हो क्या गया, चर्चा होती है। 3 लोक में शरीर आत्मा सुख पाती, प्रेम प्रीति पीड़ में लीन रहती है, और सब जगह उसकी महिमा। किसकी? केवल ज्ञान। तोप रूपी दृष्टांत देख के उसको समझाया, जैसे बाजे का, नृत्य का। इसी प्रकार ये रोम रोम में शब्द उमंग हो जाता है, और विधेय मंडल में जब जाता है तो सहजा सिमरन धुनी सुनिस्ती रहती है, सत्शब्द का धुन्यात्मक शब्द, और आत्मा इंद्रिया मन सब उसमें लीन हो जाता, और सहजा रटना चलती रहती है। कभी रटना बंद हो, ध्यान जबरदस्त उसमें लीन होता है, तो सब सुनता रहता है, कंठ चलते हैं, सांसों सांस चलता रहता है, श्वासा चलते रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में फिर ध्यान में मस्त रहता है, शरीर हिलता रहता है, जैसे धीरे धीरे वो नचनिया के हिलता है वैसे हिलता रहता है। घूमे प्राण गद गद ही और नैण अखंड। इधर कबीर साहब ने भी कहा, जिगन मंडल हिंडो घालियो हेले, बिन रसड़े बिन तो संगरी सहेला झूले झूलना हेले, सुरत मचोड़ा दे। सब इंद्रियां झूलना झूले जैसे धीरे धीरे हिलती रहती, और शब्द का आनंद लेती रहते, सातों सुर लीन हो जाए। अब बताओ, यही तो आनंद है। ये आनंद वो ही लेता है जिसको ये अणवे ज्ञान की समझ, निष्पक्ष निर्णय की समझ। अणवे फौजे का महाराज फरमाते वाचना नहीं आए, पर अंदर में उसके बुद्धि पे ज्ञान वैराग जागृत, वो निर्णय निष्पक्ष प्यारा लगता है। जो पक्ष का करते हैं वहां जाता ही, जो सब जगह भागता फिरता है इधर उधर, तो समझ आओ वो उसके पास में ज्ञान वैराग है ही, वो समझता ही नहीं। ज्ञान भेद अमराव राग सिंधु जस गावे, सिंधु राग उसी को कहते हैं कि निष्पक्ष निर्णय। तो ज्ञान भेद अमराव, इस प्रकार से सांसों सांस भेद का गुण प्रकट हो जाता है, और ज्ञान रूपी बुद्धि पे विवेक और वैराग। ऐसे मत फौजा में सूर जोर शमशेर बजावे। ऐसा महाराज फरमाते हैं, सब फौजों में जो सूरवीर होता है वो शमशेर बजाता है, तलवार ढाल चला, दुश्मनों का खात्मा कर। तो 8 अंग 64 लक्षण, जिसके बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरे वृत्तियां, 5 विषय, 5 जोधा, ये सब दुश्मन ढीले पड़ जाए, आत्मसमर्पण कर दे। पर ये फौजा जिन पास है, ये फौजे जिसके पास में होगी अणबे रूपी और शस्त्र हथियार चलाने का, और उसको हथियार का गुण अर्थ का निर्णय निरपक्ष, तो महाराज फरमाते आत्मसमर्पण सब कर दे। इंद्रिया क्या, विषय रस क्या, 5 जोधा क्या, त्रिगुणी माया क्या,
सब ढीले पड़े, समता और संतोष घट में आ जाए, धीरज जैसा, धरती जैसी धीरज आ जाए। फिर महाराज फरमाते, पद बोले बाणी कहे, भजन करे भरपूर, सो पूरा सुख राम के, तामुक बरसे नूर। वाणी द्वारा तो अणबे ज्ञान का निर्णय करते हैं, खूब रटना चलती रहती है, दिन रात उठते बैठते सोते उठते। तो महाराज फरमाते हैं, ऐसा सत्संग का जब अनुभव होता रहता है तो राम नाम का मुख पे नूर बरस, उसको कहते हैं मुख बरसे नूर। पद बोले, उस सदगुरु पद का ये अणबे वाणी बोले, ये हरजस राग नहीं बोले, उसके लिए नहीं लिखा है। महाराज फरमाते उस अणबे वाणी के ज्ञान का निर्णय करे, उसी को कहते पद बोले वाणी कहे। सदगुरु पद के लिए ऐसा अणबे ज्ञान सुने भी और सुनावे भी, और मुख पर राम नाम का नूर बरसे, यानी सुनाने वाले के नूर बंद हो गया और सुनने वाले के नूर बरसे। ये चमड़ी का नूर नहीं है, राम नाम का। मालूम पड़ता है वो मुखारबंद चलता रहता है, फालतू बातें में चल रहा है, ज्ञान कथने में चल रहा है, कि रटना में भी चल रहा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जे जन पहुंता शिखर में, सांखज भरे अनेक, सो हरिजन सुखराम के, ब्रह्म स्वरूप दे। जिसका गिगन मंडल में ध्यान है, गिगन मंडल में उसका आनंद आ रहा है, दुनियात्मक शब्द गणनाता है, वर्णात्मक शरीर से चलता है, तो उसकी साक्षी भर रहे हैं। कौन? सारे तो शास्त्र बढ़ते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति बढ़ते हैं, सब देवी देवता बढ़ते हैं, ये साक्षी भर रहे हैं। कोई शरीरदारी बढ़ते हैं, शरीरदारी को समझ ही, गुरुजी मारे कह दियो मोक्ष हो जाए, वाह हो जाए, ये साक्षी है क्या? साखज भरे अनेक, अनेक कौन है? सारी जितनी भी देव आत्माएं, बल्कि घर में पितर भूत अगति में जो भी जिसकी गति रुकी, वो भी आत्माएं साख बढ़ती है। आत्मा को सोचता है, इस माया के शरीर को कुछ नहीं सोचता है। ये तो थारी मारी में फंस जा, बस मेरा धर्म ये, तेरा धर्म ये, स्वधर्म परधर्म ए बातें करते हैं बस। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये साक्षी कौन दे रहे हैं? गीता वेद भागवत गावे, गीता वेद भागवत गा रहे हैं, ये साक्षी भर रहे हैं, वही संतों की वाणी। ये महाराज फरमाते मूल वस्तु को चीन करके वेदों शास्त्रों पुराणों में से, गीता में से निचोड़ बीज खास जड़ को पकड़ करके और निर्णय, तो ब्रह्म स्वरूप ही ऐसे हरिजन परमात्मा स्वरूप बढ़ जाए, मिश्रित हो जाते हैं, यानी एक मेक हो जाते। आत्मा और परमात्मा दो नहीं रहते। उसके लिए सुखराम जी महाराज के कैसे मिलते हैं? जिंग सबद है गिगन में, भंवर गुफा के माय, सुर पारक सुखराम के, सुर नर देवल जा। जब ब्रह्मांड के ऊपर गिगन मंडल में शब्द है, करना रहा है, और आत्मा उसमें जब लीन है, भंवर गुफा की महाराज स्टेज बता रहे हैं, जो अगम देश की तो अलग है। भंवर गुफा में सूरज शब्द का मेल होता है, शिव शक्ति का मेल होता है। शिव सो जाए मिला सगती सो, शिव मिल सगत कहाई, भंवर गुफा अगर बेड़ा हुआ, खेलत हिल मिल, हिलमिल मन एक में, इखर समाधि का गुण होता है भंवर गुफा। तो सुर पारक, इसकी परीक्षा किसको है? सातों सुरों, बिल्कुल शीतल रहेंगे, 5 विषय त्रिय ताप उसको सताएंगे नहीं। ये भंवर गुफा की पारक है परीक्षा। ये सब ढीले पड़ जाएंगे, कामना, क्रोध, चाहना, आसक्ति, अहंकार, मैं मेरा, ये सब ढीले पड़े। ये परीक्षा बिल्कुल ढीले पड़ेंगे तब अगम देश में। इसलिए सुखराम जी का सुर पार, खुद के शरीर में इन सुरों की, इंद्रियों की, सारे नेत्र, कान, नाक, जिह्वा, मुखारबंद, त्वचा, इनकी परीक्षा हो जाती है। इनकी परीक्षा करो कि इनके नेत्र
वचन किसमें लगे हुए? सुरनर देवल जा। महाराज फरमाते ऐसे सातों सुर जब शीतल हो जाते हैं, वही नर उस परम पद में मिलते हैं। जब तक सातों सुर शीतल नहीं, पांचों विषय और त्रिय ताप धापे नहीं। सुर शीतल होंगे तो त्रिय ताप अपने आप धापे। और जब ये आठ मंजिल परमात्मा का देश है, त्रिकुटी से आगे, तो महाराज फरमाते ये मन फिर अपने आप ही पांगड़ा हो जाएगा, फिर कहीं नहीं भगेगा, कहीं नहीं जाएगा, न पंचायतें करेगा पानी। ये उसकी पहचान है। अपने आप ऐसा गरीब बना रहे, मैं तू अपने आप खत्म हो जाए। इसलिए सुखराम जी यहाँ उदाहरण देख के समझा रहे हैं कि इंद्र पिलावे नीर रे, देश गांव घर जोई, पूरा संत सुखराम के जारा ए अंग हो। जब इंद्र बरसता है तो किसी को देखता है कि इस पे नहीं बरसूं, इस पे नहीं बरसूं, यहाँ नहीं बरसूं, यहाँ नहीं बरसूं, नहीं। देश हो, गांव हो, घर हो, जंगल हो, रोई, सब जगह महाराज फरमाते बरसात होती है, इंद्र बरसता रहता। इसी प्रकार जो परम पद में मिले हुए आत्मा को परमात्मा मिला करके, और पूरे संत जो होते हैं, पूरा वही उसका ऐसे अंग होते हैं। अंग का वर्णन कर, शरीर की रहनी सहनी बता रहे, शरीर की चाल ढाल बता रहे, शरीर के वचनों का नेत्रों की परीक्षा बता रहे। पवन बाजे देश में बिन तेड़ियो जगमाए, पूरा संत सुखराम जी ज्ञान बतावे। जैसे हवा सब जगह चलती है, कहीं भी चले जाओ, बिन तेड़ियो जगमाए, उसको बोले छेड़ो ही मत, बुलाओ मत उनको, तो भी बराबर हवा चलती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो पूरा संत सुखराम जी ज्ञान बतावे, ऊपर अंग का बताया। अब यहाँ महाराज फरमाते जिसके अंग बिल्कुल सातों सुर शीतल है, त्रिय ताप धापे हुए, मन पांगड़ा हुआ है, तो फिर वो अनुभव ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय करे, किसी प्रकार का भेड़सेड़ नहीं करेगा, न खुद का न सामने, न गुरु का न शिष्य का, सब एक में, सब एक जैसे, न कोई पंथ संप्रदाय, न हिंदू मुसलमान, न सिख ईसाई, कुछ नहीं, जात पात कुछ नहीं, बस अनुभव ज्ञान है, जो सब कुछ है ब्रह्म ज्ञान है, आत्मा का स्वरूप ब्रह्म है, बस ब्रह्म है, और ब्रह्म पद में मिला लो। ऐसा ब्रह्म पद मिलाने के लिए, ये दोनों को मेल करने के लिए, ये ज्ञान, अनुभव ज्ञान और उसका निर्णय निरपक्ष, ये दोनों चीज साथ चाहिए। मिश्रित के लिए दो दो चीज का जोड़ा है। इसलिए सूरज के क्या चाय है, दौड़या फिरे हमेश, यूं पूरा संत सुखराम के मांड चितावे दे। यो नहीं मारा चेला नहीं चेता हूं, मारा गुरुजी ने बोलू, मारा चेला ने नहीं, वो मारो चेलो और वो मारा चेला, वो तंदारी गुरुदेव मेरे, वो तंदारी, ये नहीं है। ये जिसके है वो कुछ नहीं है, वो तो राग द्वेष में फंसा हुआ है, मेरी तेरी में फंसा हुआ है, वो जन्मने मरने में आता जाता रहे, वो काल और जम के बस में, चाहे वाणी बाचो, चाहे सांसों सांस भजन, उसकी ये रहनी सहनी का समझ होनी चाहिए, वचन बोलने की समझ चाहिए। सूरज के कोई चाइना है, कोई सूरज के कोई प्रसाद चढ़ाता है कि कुछ करता है, तो भी 24 घंटे दौड़ता है, और सब पे एक शरीर की धूप ताल देता है, किसी से कम ज्यादा नहीं, न मेरी तेरी है, न राग देश है, सूर्य भगवान के। और सूर्य भगवान ने तो साथ ही नहीं निकले, प्राणी जिंदा भी नहीं रह सकता, सूर्य चंद्रमा, और हवा के, पृथ्वी के, जल के, वायु के, सूर्य चंद्रमा सबका संग ले रखा है। और फिर कहते हैं राम से नहीं, हमारे को देवता की जरूरत नहीं, ये सब देवता ही तो है, पृथ्वी माता है, पृथ्वी देवी है, और सब काम में ले रहे हैं, और फिर कहते हैं देवता की जरूरत। ये सब पाखंडी है, सब मूर्ख ज्ञानी है। वो महापुरुषों का ज्ञान धारण कर सकते हैं? सवाल।
सूरज के क्या चाय है, दौड़िया फिरे हमें, यूं पूरा संत सुखराम के मांड चेतावे। ये पूरी मांड त्रिलोकी को, पूरी सृष्टि को चेताने के लिए ऐसे केवली भगवंतों ने ऐसे ग्रंथ बनाए। इसमें कोई तेरी मेरी राग देश मैं तू कुछ नहीं, बस ऐसा ज्ञान है, इसको धारण कर लो। मिश्रित विषय है, मिला लो। परमात्मा में आत्मा को मिलाने के लिए जोड़े ब्रह्म का नाम और सत्स्वरूप का निजी नाम संग कर लो और जबरदस्त रटना करो। ये मांड चेताना है, पूरे मांड यानी पूरी सृष्टि को। और पूरी सृष्टि का मैं गुरु हूं। मैं कौन? ये केवल ज्ञान। महाराज ज्ञान रूप से, सता रूप से बोल रहे। यहाँ कोई शरीर रूप से महाराज वर्णन नहीं कर। अगर शरीर रूप का करते तो रूप छोड़ के जाते, फोटो इसमें छोड़ के जाते, है ही नहीं सुखराम जी। सता रूप और ज्ञान रूप से बोले। जब भी कहा कि चार जुगा में केवल भक्ति में हंस आन जगाया रे, अनंत हंस में ले उधरो ला सुन लीजो जन पाया। और चार युग में आए, कभी कल युग में आए सुखराम। चार युग में ज्ञान और सता चारों युग में थी। और इस ज्ञान सता ने सब हंसों को तारा है। तीर्थंकरों के साथ 9 करोड़ गए तो ज्ञान और सता ही तारी, केवल ज्ञान और सत्संग। 700 सांस रटना राम नाम की और लेन चलेगा। ये दोनों जब मिश्रित हो जाते हैं तो आत्मा परमात्मा में मिल जाती। यही मांड चेताना और यही पूर्ण निर्णय है। देश गांव घर शहर में करे उजाड़ो आय, यूं पूरा संत सुखराम के ज्ञान बतावे जाए। आप परम मोक्ष में चले जाते हैं जाए, परंतु इस अणबे ज्ञान को महाराज करे हम तो चलिया अगम को भाई, ज्ञान को दर चलिया मृत लोक के माई। हम अगम में जा रहे हैं, परंतु हमारा जो केवल ज्ञान है, ये हमारे नेत्र है, ये हमारा बदन है, हम छोड़ करके जा रहे हैं। और इस ज्ञान नेत्र से तेरे नेत्र मिला लेना तो केवल उत्पन्न हो जाए। क्या कह रहे महाराज? तो सुनो सुनो मेरा ज्ञान रे लीजो शब्द पहचान। ये मेरा ज्ञान को आप पहचान लेना। इसमें को क्या कड़बड़ कैसी लिखी हुई है, किस प्रकार से कौड़ों की जानकारी है, किस प्रकार से सत्शब्द में सूरत लगानी है, ये सारा निर्णय इसमें भरा पड़ा है। महाराज फरमाते इसको समझ करके और मेरे ज्ञान को धारण कर लेना, तुम हार के मत रहना रूप के सारे, और हार जाओगे, रूप में बंध जाओगे तो मेरे देश में आने से वंचित है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, देश में हो, घर में हो, गांव में हो, शहर में हो, ये सारा महाराज फरमाते हैं ज्ञान और सता दोनों मिलकर के पूरे शरीर में रू अंधियारा को मेट करके अज्ञान रूपी अंधियारा मेट देता है और ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट कर दे तो सारे देश गांव घर सब में उजाला हो जाता है। अज्ञान रूपी रात्रि मिट जाती। पर ऐसे पूरा केवल ज्ञान है और पूरा केवल ज्ञान धारण करने वाले केवली भगवान, वो आप तो उस देश में चले जाते हैं और ज्ञान को धर के इस ज्ञान को अपने मर्जी के माफिक चलाते हैं, रूप को आगे धरते हैं। वो सब मूर्ख ज्ञानी। शरीर गुरु बनता है। महाराज सुखराम जी के थे, बीरमदास जी थे, उसके गुरु थे, उसके गुरु थे, तो उन्होंने सबने ग्रंथ बनाया गुरु प्रणाली का चली। तो ये ग्रंथ ही गुरु प्रणाली का है, ग्रंथ ही गुरु ज्ञान है, ग्रंथ ही घट में ज्ञान आए, ग्रंथ होगा, ग्रंथ सार है, ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, तत्व नाम विचारो, ज्ञान ग्रंथ ही गुरुदेव है। और इसी के तत्व नाम का जो विचार कर लेगा तो इति श्री मिश्रित विषय का अंग उसके आ जाए संपूर्ण। ये मिश्रित विषय का छोटा सा अंग है, थोड़े से चरण है, सिर्फ 8 ही चरण है इसमें, और 8 ही चरण को तुम एक एक को ध्यान रख के अंदर उतार लो तो परम पद मिलने में कोई कसर कमी नहीं रहे। न किसी का आधार लेना पड़ेगा,
न किसी के बंधन में बंधना है, सिर्फ ज्ञान के बंधन में बंध जाओ और सत्य में जाके मिल जाओ। बस ये दो ही मिश्रित करना है, ज्ञान के बंधन में बंध करके और सत्य में जाके मिल जाओ। यही मिश्रित विषय का अंग है। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जिमा तारण्य मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 राम।